हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं और प्रिज्म के लिए आप देखिए डायग्राम कैसे चलेगा। आप ये देखिए, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये रेयर मीडियम हो गया और प्रिज्म जो है वो एक डेंसर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ये आपका ग्लास पे ये नॉर्मल हो गया। जब भी कभी रेयर से डेंसर जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। नॉर्मली इसको ऐसे जाना था, मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ। ऐसे जाना था लेकिन ये गया ऐसे, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ये ऐसे गया। फिर यहाँ पर इसको एक नॉर्मल मिला, इसको जाना था ऐसे लेकिन ये जाएगा ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर से फिर रेयर मीडियम में निकला। तो ये प्रिज्म का एंगल जो है वो आपको दिख रहा है कि कैसे ये प्रिज्म में जब कोई रे आता है तो ये देखिए, ये इस तरह से गया, फिर अंदर रेयर से डेंसर पे नॉर्मल की तरफ मूव हुआ, फिर नॉर्मल से ये रेयर मीडियम की तरफ निकला। इस तरीके से प्रिज्म में लाइट का मूवमेंट हुआ। तो अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर अगर हम एंगल लिखें तो ये नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को I1 लिख रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। फिर नॉर्मल और इसके बीच में इस एंगल को R1 लिख दे रहे हैं, ये रिफ्रैक्शन का एंगल हुआ। फिर यहाँ पर आइए, ये लाइट जो है इससे टकराई है और इसके बीच में ये आपका R2 हो गया। हाँ फ्रेंड्स, ये आप देखिए, सॉरी ये हमने जो है यहाँ से हटाएं। ये देखिए, ये आपका R1 हुआ। R1 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं। तो ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हुआ, इसके बीच का एंगल यही हुआ, ना कि ये हुआ, ये R1 हो गया। इसी तरीके से ये यहाँ पर नॉर्मल और रेस के बीच में ये R2 बना दिए और ये जब बाहर निकल गया तो ये हमारा नॉर्मल है, ये एंगल बाहर आ गया, ये रे बाहर आ गया। तो इसको हम लोग टोटल जो एंगल बना बाहर निकलने को, इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इमर्जेंस, IE लिखते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस इस पूरे को लिखते हैं E। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? जिसपे मिरर के ये प्रिज्म के सरफेस पे ये टकराई और ये जो नॉर्मल क्रिएट हुआ, इसके बीच के एंगल को हम कह दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये अंदर गई, नॉर्मल के बीच, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होकर अंदर आई है तो इस एंगल को कहे, इस एंगल को कहे, इस एंगल को जिसको मैं ब्लैक दिखा रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैं लिख दे रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये अंदर में ही एक और एंगल बना रहा है बाहरी सरफेस से, इसको R2 लिख रहे हैं यहाँ पर, और फिर ये बाहर निकल गया तो सरफेस के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस बना रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा, इस बीच में आप ये जानिए, ये इस एंगल A है, इस एंगल A को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, या कभी आप देखेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है?
एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को। यानी जैसे आप इस रे को बढ़ाए और इस रे को बढ़ाए, जैसे मैं बढ़ा रहा हूं, ये इस रे को पीछे ले जाऊं, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच का। इसको सपोज मैं किसी और कलर से दिखा दूं, इसको ये एंगल इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। टोटल कितना रे जो है बाहर निकलने पर डेविएट हुआ। देखिए ये गया था ऐसे और निकल के बाहर ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, फाइनल एंगल जो बना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये मान सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एंगल क्या होगा, ये मैं जो ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये एंगल क्या होगा। ये एंगल अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं I1 माइनस R1। ध्यान से देखें, क्योंकि ये एंगल नॉर्मल हो गया, ये टोटल, ये इंसिडेंस रे हो गया, तो ये टोटल वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण I1 ही होना था। ये I1, ये भी I1, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन रे जो है रिफ्रैक्ट कर गई, तो अंदर में R1 बन गया, तो रिमेनिंग एंगल हो गया I1 माइनस R1। इसी तरीके से यहाँ पर ये रे जो है आपका टोटल बनता E। ये जो एंगल बना है इसको ले जाएं तो टोटल E बनता, या इसको मैं E यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टोटल E बनता। इसमें से R2 ये पोर्शन है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन है इसको लिख देते E माइनस R2। अब आप फ्रेंड्स देखें, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये सॉरी एंगल ऑफ जो डेविएशन है, वो ये वाला एंगल है जो जहाँ मैं मेरी मार्कर से दिखा रहा हूँ। ये इस छोटे ट्रायंगल में दिखा रहा हूँ, इस छोटे ट्रायंगल का यूज में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन था। ये एंगल है आपका I1 माइनस R1, ये एंगल है E माइनस R2। तो आपको पता है एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, वो अंदर के वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर होते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो होगा I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप देखें कि I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2 हम लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि हमने जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको ये बताया कि बाहर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और बाहर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस बन के निकल रहा है उसका सम, ये देखिए इसका सम हो गया यहाँ पर, और हम रिफ्रैक्टिंग एंगल के सम से घटा दें तो हमको जो है एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं। इस सरफेस पे जब लाइट टकराए तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना I1 लिख दिया उसको, ये रहा यहाँ पर I1। उसके बाद जब ये अंदर गया, अंदर में नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको रिफ्रैक्टिंग, जो रिफ्रैक्ट होके जो नॉर्मल के बीच एंगल बना उसको R1 लिख दिए, वो यहाँ हो गया। फिर ये यहाँ पर इसी सेकंड सरफेस के नॉर्मल के साथ R2 बनाया है, वो यहाँ हो गया। और ये जब बाहर निकला तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहे। और हमने ये भी देखा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस को बैक ट्रैक करके एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसी को डेविएशन कहेंगे। यानी टोटल कितना डेविएट हुआ, रे ऐसे गई और ऐसे निकल गई, तो लास्ट जो रे था उसको बैक ट्रैक किए तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है जिसको हमने इस एंगल से नोटिफाई किया है, यही एंगल ऑफ डेविएशन। और इसका जो हम लोगों ने अभी तक निकाला है कि वो आया है कि हम ये ऐसे रह गई
पहला डेविएशन हुआ इतने का, क्योंकि ये स्ट्रेट जानी थी, ये ऐसे मुड़ गई, तो ये जो डेविएशन है उसको लिख दिया I1 माइनस R1। फिर उसके बाद ये बाहर निकल गई। अभी आप देखें सारे डेविएशन जो हैं वो आपके क्लॉकवाइज ही हैं, यानी रे ऐसे डेविएट की, यहाँ से फिर ऐसे डेविएट की, क्लॉकवाइज है, इसलिए सारे जो डेविएशन है एक बार हम लोग ऐड ही कर रहे हैं। पहला डेविएशन हुआ I1 माइनस R1 और दूसरा डिवीजन हुआ E माइनस R2, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से R1 प्लस R2 को एंगल ए के बराबर रख पाएंगे। तो ये आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि ये आपका प्रिज्म था, प्रिज्म से ये रे गई, ये यहाँ पर नॉर्मल बना, ये रे ये रे को फिर से वो बना दें, ये रे यहाँ पर नॉर्मल बना, इस एंगल को हम लोगों ने I1 कहा, ये रिफ्रैक्ट हुई, नॉर्मल के साथ बनाई R1, ये एंगल हुआ I1 माइनस R1, ये रे जा रही है, ये रे ये यहाँ गई, सेकंड सरफेस पे गई। अब सेकंड सरफेस पे यहाँ नॉर्मल ड्रॉप किए, ये नॉर्मल के साथ यहाँ जो बना वो R2 लिख दिए, और ये नॉर्मल से डेविएट किया ऐसे, तो ये एंगल हम लोगों ने E2 लिख दिया या E लिख दिया, एंगल ऑफ इमरजेंस। और हमें ये बताना है कि इसको एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहेंगे। ये हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है, इस रे को पीछे ले जाएं, इस रे को बाहर जो रे निकला इसको ऐसे पीछे ले जाएं, और ये जो अपना मेन रे है इसको ले जाएं, तो ये जो एंगल है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और ये एंगल आपका एंगल ए है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों ने देखा, एक ही बार लिखें अगर तो इसको लिख दिया, ये एंगल हो गया E, ये R2, तो ये टोटल E होता, ये एंगल हो गया E माइनस R2। तो हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो हो गया I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ये हम लोग ने अभी पिछले स्लाइड में देखा था। अब हम ये जानेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन को I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2 लिखते हैं, अगर इसको आप अरेंज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि R1 प्लस R2 को किस तरह से हम रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे हम लोग। ये मान लीजिए, ये इसको साइड को मान लीजिए A, B, यहाँ जो रे मिल रहे हैं C, और इस पॉइंट को मान लीजिए D। तो एक क्वाड्रेंट हमारे पास बना है ABCD क्वाड्रेंट। इसमें अगर आप देखें तो एंगल A प्लस ये एंगल जो है एंगल ABC, एंगल ABC प्लस ये एंगल CDA, एंगल CDA प्लस एंगल BAD, ये कुल मिला के 360 डिग्री होता है, जिसमें से अगर आप एंगल ABC देखें तो ये 90 डिग्री है। तो मैं ABC को यहाँ पे 90 डिग्री रख दे रहा हूँ, एंगल ABC 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर आप देखिए नॉर्मल है ना, नॉर्मल और जो एंगल बनेगा सरफेस में वो 90 डिग्री होगा, इसलिए 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से CDA 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो आप देखें कि एंगल A, एंगल आप समझ रहे हैं, ये आप ये देख रहे हैं एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CDA, सॉरी यहाँ पे आप इसको इस एंगल को लिखिए ना, ये एंगल को, ये BCD हो जाएगा, BCD।
सॉरी BCD, ये 360 डिग्री होगा। फिर 90-90 आपका 180 डिग्री हो गया। और एंगल BCD एंगल BCD ये आपका 360 डिग्री हुआ। तो आप देखें एंगल ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल लिख दिया हमने, इसको 180 को इधर ले गए, तो एंगल BCD को आप मान लीजिए, एंगल BCD को आप कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि हम कोई एक एंगल दे दें पर्टिकुलर P, तो एंगल ए प्लस एंगल P जो है आपका 180 डिग्री हुआ, पहला पॉइंट। ये हम लोगों ने डिराइव किया सिंपल क्वाड्रेंट का सम जो होता है, एक क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है जिसमें से दो नॉर्मल थे, तो हमारा दो नॉर्मल का सम 180 होता है, उसको घटा दिए 360 से, तो हमें पता चला एंगल ए प्लस एंगल P 180 होगा। ये पॉइंट हो गया। अब आप इसी ट्रायंगल में देखें, यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ अगर आप देखें ट्रायंगल ये BCD में तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल P 180 डिग्री होगा। R1 प्लस R2 एंगल P 180 डिग्री होगा। तो आप एंगल P को लिख सकते हैं, एंगल P को डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं आप, है ना। आप चाहें तो बहुत आराम से एंगल P को लिख सकते हैं। तो बस आप यहाँ पर रख दीजिए इस इक्वेशन में एंगल P की वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2, तो आप देखेंगे कि आपको डिराइव करके समझ में आएगा इन दोनों इक्वेशन को क्लब करने पे कि जो आपका एंगल ए है वो R1 प्लस R2 होता है। ये डिराइव हो गया, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो आप R1 और R2 को सम कर दें तो डायरेक्ट आप एंगल ऑफ प्रिज्म बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। कल हम लोग फिर से नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।